नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल राह पर। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव। जैसे आजकल का मीडिया देखने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अपना आपको पता है इंडिया का मीडिया ज्यादा से ज्यादा जितना झूठ बोल सकते हैं उतना वो झूठ बोलते हैं, और जितना कम सच परोसा जाए उतना कम परोसते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये भारतीय मीडिया बहुत पहले से ऐसी है। चाहे वो बरखा दत्त का टाइम हो, जिसका मर्जी हो, आप रवीश कुमार हो, ये और वैसे तो इन लोगों को मैं सुनता नहीं, मेरे को बहुत नफरत है जो लोग झूठ फैलाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। मैंने बहुत बार इवन के अपने व्हाट्सएप चैनल पर दोस्तों को शेयर करता हूँ कि वो लोग कैसे हैं। इनको जितना कम सुना जाए उतना अच्छी बात है। सो अगले साल 15 जनवरी तक हमें जो लगता है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट करेगा दिल्ली में होने वाले चुनाव को, और जिसको लेकर केजरीवाल ने अभी से अपनी कमर बांध ली है। केजरीवाल जी ने अपनी कमर बांधने के बाद थोड़े से डरे हुए हैं, और ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। पहले आपको बताता हूँ कि केजरीवाल का जन्म कैसे हुआ। 2013 से पहले 15 सालों से शीला दीक्षित जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, और उन्होंने दिल्ली का कायापलट किया इन 15 सालों में। उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वो 15 सालों से दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही। और उसके बाद जो शीला दीक्षित हारी हैं, वो सिर्फ बहुत से कारण हैं जो भी हैं, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। क्योंकि सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार के बीच में हुए घोटाले, 2G, कोयला घोटाला, इवन की आर्मी में घोटाला, इन्होंने जितने घोटाले, जितनी चोरी कर सकते थे देश के पैसों की, इन्होंने खुल के की। वाड्रा जी को, अपने दामाद को जमीनें दे दी, सब कुछ किया। इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट हुआ, और शीला दीक्षित दिल्ली में चुनाव हारी। और वहां पर एक बहुत बड़े आंदोलन का जन्म हुआ। आप सबको पता है केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे को अपना गांधी मानकर उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। और उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले बहुत सारे लोग थे, जिसमें से कुमार विश्वास थे, एक थे योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव सोनिया गांधी के घर पे रसोईया थे, और सोनिया गांधी की ही टीम थे। योगेंद्र यादव ने मिलकर केजरीवाल के साथ केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल भी सोनिया गांधी और कांग्रेस की बी टीम है। ऐसे बहुत सी चीजें बता देता हूँ, क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने लल्ला राहुल गांधी को लगता है प्रॉमिस कर दिया कि बेटा मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना के रहूंगी। अगर आपको नहीं यकीन आता, आपको मैं गिनवाता हूँ। बिहार में सबसे पहले लालू जी का समर्थन किया कांग्रेस ने। अगर वहां समर्थन नहीं करती तो लालू जी कभी सत्ता में नहीं आते, ये चारा घोटाला, ये सब घोटाले नहीं होते। वो सेम उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने समर्थन किया मुलायम सिंह यादव जी का। और लेकिन जहां-जहां कांग्रेस ने समर्थन दिया, वहां कांग्रेस खुद ब खुद दिन ब दिन घटती चली गई, और जो रीजनल पार्टियां थी वो बड़ी हो गई कांग्रेस से। आपको पता है सोनिया और ममता के संघर्ष से कलकत्ता की कांग्रेस वहां पे खत्म हो गई, क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी ने पूरा कलकत्ता को कवर किया। और यही प्रकार से 2013 में जब केजरीवाल की सरकार बहुमत में नहीं थी, तब कांग्रेस ने समर्थन किया आम आदमी पार्टी का। जिस शीला दीक्षित को केजरीवाल ने नई दिल्ली से हराया, उसी कांग्रेस ने केजरीवाल का समर्थन किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी गवर्नमेंट में आए और यह दोबारा चुनाव हो। आपको बता दूं कि अभी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जी ने लेटेस्ट ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा। और आपको पता है कि उनकी मां 15 सालों तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही हैं, और केजरीवाल जी को अपनी सीट हारने का डर लग रहा है। इसीलिए केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं। आप सभी देख रहे होंगे केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी की टीम ने अभी जो सिनेरियो बनाया है पॉलिटिकल में, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम। वो इन सब डिस्कशंस में बीजेपी को दूर दूर तक दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारी की सारी लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखाई जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है सॉरी, उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली के चुनाव से बाहर है। ये दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसीलिए केजरीवाल ने ना अभी तक केजरीवाल को 10 साल हो गए वहां सरकार में रहते हुए, आज तक इसने कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, आज तक इसने कोई स्कूल नहीं बनवाया। इसने मोहल्ला क्लिनिक का वादा देकर वहां पर भी जाइए, सुअर और जो जानवर घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये अपने, इसलिए इसने अभी खुद बोल रहा है कि मेरे से वादे नहीं पूरे हुए, मैं अभी आऊंगा तो 1,000 रुपए दूंगा, जब सरकार आएगी तो मैं 2,100 रुपए दूंगा।
रजिस्ट्रेशन कर रहा है अभी। दिल्ली की जनता को समझना होगा कि अगर तुम दिल्ली का कुछ करना चाहते हो, अगर तुम्हें डेंगू में ही मरना है, तो आप दोबारा केजरीवाल सरकार को चुन सकते हैं। जब केजरीवाल जी जेल में गए, उन्होंने अपनी जो गद्दी है आतिशी को दे दी। आतिशी को तो सभी जानते हैं, उनके माता पिता के कारनामे। अफजल गुरु के लिए उनके माता पिता ने वकालत की, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है हमारे देश के लिए। और अभी जो संदीप दीक्षित हैं, वो उन्होंने अपने पूरे हाथ खोल दिए हैं और वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हम इस बार आम आदमी के समर्थन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ लड़ चुकी थी और नंबर आया 0। दो सातों की सातों सीटें चले गए बीजेपी के पाले में। कांग्रेस तो वहां विधानसभा में भी 0 है और लोकसभा में भी 0 है। तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और केजरीवाल जी के पास सिर्फ खोने के लिए ही सब कुछ, क्योंकि इन्होंने इन 15-10 सालों में अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, जिससे दिल्ली की जनता बहुत नाराज बैठी है। और उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य की चीज है कि पंजाब का पैसा दिल्ली के चुनाव में लगाया जा रहा है। इसीलिए तो संदीप दीक्षित जी ने दिल्ली सरकार के ऊपर केस किया है, एलजी के ऊपर, कि ढूंढिए कि ये लोग पैसा कहां से ला रहे हैं। और मनमोहन और हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी सारा का सारा पैसा पंजाब के डेवलपमेंट की जगह पे दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए लगा रहे हैं। ये घोटालों का दौर चलता ही जा रहा है। अभी दिनों ब दिन देखते रहिए केजरीवाल और कौन से पत्ते अपने खोलते हैं। अभी तो केजरीवाल की पार्टी ने सीधा सीधा बोला है कांग्रेस को कि अगर आप संदीप दीक्षित और अजय माकन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम लोग आप सबको इंडी गवर्नमेंट से बाहर निकाल देंगे, इंडिया अलायंस से बाहर निकाल देंगे। तो आप देख लीजिए, वैसे बता दो, इंडिया अलायंस में कौन है? ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव और थके और हारे हुए हमारे महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे के बेसपुत्र उद्धव ठाकरे। ये सब थोड़े से लोग बचे हैं इंडी अलायंस में। इंडी अलायंस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का। उनके पास कोई विजन, कोई प्लान, कुछ नहीं है। और केजरीवाल अपने झूठ का पिटारा खोल चुके हैं, क्योंकि अब तो ये अपनी माँ, बहन और बच्ची की कस्में भी नहीं खा सकते। तो दिल्ली की जनता को देखना होगा कि इस बार वो किसको चुनती है। चुनना जो देश के लिए सोचे, चुनना जो तुम्हारे लिए सोचे, चुनना क्योंकि दिल्ली हमारे कैपिटल है और इंडिया में सबसे ज्यादा झुग्गियां दिल्ली में ही पाई जाती हैं। तो चुनने से पहले 10 बार सोचना। और अगर आपको केजरीवाल मिले तो उसको मारो, भगाओ। अभी तो वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहा है। उसने वादा किया था कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। उसको पहले यमुना की नदी में नहलाओ, उस झाग वाले पानी में नहलाओ, उसको बोलो ये पानी पी, तब हम तुझे वोट देंगे। हमें ना 1000 चाहिए ना 2100। संजय सिंह को पिलाओ, आशीष को पिलाओ। और एक चीज मैं बताना भूल गया, जो मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। आप सबको एक अच्छी चीज बताता हूं। सत्येंद्र जैन, ससोदिया और केजरीवाल का एक ही लॉयर है, और वो जो लॉयर है वही लॉयर है राहुल गांधी का। वही राहुल गांधी के लिए चुनाव वकालत करता है, और वो राज्यसभा का कांग्रेस की तरफ से मेंबर है। उसका नाम है अभिषेक। अभिषेक और चंद्रचूड़ सिंह की जो फैमिली है वो फैमिली फ्रेंड है। इसलिए पिछले इन हिस्ट्री में इंदिरा गांधी ने 9 साल तक चंद्रचूड़ सिंह को भारत के सुप्रीम कोर्ट का 9 साल तक जज बना के रखा, जो कि इम्पॉसिबल है फॉर इन फेवरिज्म। तो वही चीज हुई, अभिषेक जी ने केजरीवाल को और सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के लिए चुनाव वकालत की, उनको जेल से छुड़वाया। केजरीवाल जान रहे थे कि और कोई मुझे नहीं छुड़ा सकता, इसीलिए केजरीवाल ने और कांग्रेस ने पहले एक साथ एनडीए गठबंधन में साथ दिया, क्योंकि केजरीवाल को जेल से बाहर आना था। सो ये आपको सब कुछ समझ सकते हैं कि ये सब एक साथ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि वोट देने से पहले सोचिए, अपने बच्चों का देखिए, अपने भविष्य को देखिए, वरना फिर वही 5 साल
केजरीवाल के साथ आपको बिताने पड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।